तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से ये राज दिल में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4 3 तक तो हमने करा दिया, 1.3 तक 1.4 के बारे में हम बात करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हो सकता है उतने क्वेश्चन आज हम करने की कोशिश करेंगे। आपके साथ हम भी पढ़ रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। कौन कौन रेशनल नंबर्स हैं और कौन कौन इरेशनल नंबर्स हैं। इसके लिए हमको केवल देख के और बताना है कौन कौन रेशनल है, कौन कौन इरेशनल है, कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय। इसलिए ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे 2 माइनस करड़ी में 5। देखिए, अगर कोई भी संख्या पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या यानी कि पॉइंट में ना हो, डेसिमल में ना हो, अगर संख्या पूर्ण है, दशमलव में नहीं है, तो समझ जाइए वह संख्या परिमेय होगी। अगर दशमलव में है, आवर्ती नहीं हो रहा है और उसके जो मान हैं अलग अलग आते जाते हैं, तो समझ लीजिए वो अपरिमेय हो जाती है। तो ध्यान से देखिए, अगर करड़ी में 5 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा वो आएगा। अगर 2 में से उसको माइनस करते हैं या उसमें से माइनस, तो माइनस में हमारा आंसर आ जाता है। इसका मतलब अगर करड़ी में 5 है और करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या, इसको आपने प्रूफ किया होगा। तो करड़ी में 5 अगर अपरिमेय है, तो अगर करड़ी में 5 में किसी भी संख्या को, पूर्ण संख्या को जोड़िए घटाइए, वह भी संख्या हमारी क्या आएगी, अपरिमेय ही आएगी। क्या आएगी, अपरिमेय आएगी। यहाँ पर देखिए, करड़ी में 23 और प्लस 3, 3 प्लस करड़ी में 23 दिया है। अगर ऐसे देखा जाए, इसको छोड़ दीजिए, अगर केवल इतना देखा जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। किसी भी पूर्ण वर्ग, 23 जो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या होता तो करड़ी से वह पूर्ण संख्या बाहर आती, इसमें जोड़ते तो पूरी संख्या पूर्ण मिलती। लेकिन यहाँ पर करड़ी में 23 का अगर वर्गमूल करेंगे तो अपूर्ण संख्या मिलेगी। ठीक है, तो अपूर्ण संख्या हमेशा अपरिमेय होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर इसको केवल देखे था तो अपरिमेय होगा। लेकिन यहाँ पे -23 भी लिखा है भाई साहब, हमने इस ब्रैकेटवा को हटा दिया और प्लस को माइनस से काट दिया, बचा कि हमारा 3 तो पूर्ण संख्या है, मतलब ये परिमेय होगी। क्या होगी, परिमेय। और परिमेय को आप जानते हैं P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, चाहे 3/1 लिखिए और चाहे 3 लिखिए तो भी क्या है, परिमेय है। यहाँ पर देखिए, √7 को √7 से कैंसिल आउट करते हैं, 2.7 क्या है, ये परिमेय है। क्या है, परिमेय। ध्यान से समझिए, ये क्या है हमारा, ये अपरिमेय है। तो करड़ी में 2 है तो ये क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि 2 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। पाई के बारे में बड़ा कन्फ्यूज़न है। पाई का मान तो 22/7 होता है, लेकिन भाई साहब पाई का मान 1.732 पता नहीं क्या क्या आता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई को हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि 22/7 इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता, एग्जैक्ट मान उसका इस तरह से होता है। इसलिए इसमें इसका गुणा करेंगे तो अलग अलग संख्याएं हमको प्राप्त होंगी, इसलिए इसको भी हम क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसको हमें हल करके दिखाना। पहला क्वेश्चन, 3 + √3 पहले ब्रैकेट में, 2 + √2 दूसरे ब्रैकेट में, 3 + √3 फर्स्ट ब्रैकेट में, 3 - √3 सेकेंड ब्रैकेट में। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम हल करते हैं। देखिए, इसको साधारणतः, इस क्वेश्चन को साधारणतः आप गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा करने का तरीका हम आपको बताते हैं। पहली वाली संख्या को लीजिए और दूसरे ब्रैकेट के दोनों संख्याओं के साथ गुणा करके लिख दीजिए, सीधा सीधा। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 3 का गुणा √2 में करेंगे तो 3 √2। देखो भाई, अगर यह भी रूट होता तब तो करड़ी में 3 दूनी 6 आ जाता, लेकिन ये रूट है नहीं, ये पूर्ण संख्या है और रूट्स वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे तो 3 √2 ही आएगा। अब चलिए, पहले को लिया, दोनों के साथ किया, अब दूसरे को लेते हैं, फिर इन दोनों के साथ ही करते हैं, प्लस लगाते हैं। 3 का करड़ी 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 करड़ी में 3 आएगा। क्या आएगा, 2 करड़ी में 3, और इसका गुणा इसके साथ कर, देखो दोनों करड़ी है ना, तो दोनों करड़ी 3 दूनी 6 हो जाएंगी। ये आपका आंसर हो गया, सीधा सीधा। सेकंड में आते हैं। सेकंड में ऐसे गुणा करके भी आप कर सकते हो, लेकिन एक फार्मूला भी आपको पता होगा कि a + b
और a माइनस बी अगर रहता है इस तरह से अलग अलग ब्रैकेट में, तो इसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। छोटे में कर दीजिए, तो a, इसको a मानिए, इसको b, यहाँ पर भी a होगा, ये b होगा, यानी a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, माइनस का साइन माइनस, b जगह कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 का स्क्वायर, 3 3 क्या होता है 9, और अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाता है, बचता है 3, और 9 में से 3 जाता है तो 6। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड का। थर्ड देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी यहाँ पे लिख देते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो क्या हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर मानिए करड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 लिखिए, a का मतलब करड़ी में 5 और b का मतलब करड़ी में 2 प्लस b स्क्वायर यानी करड़ी में 2 का स्क्वायर हो गया। इसको हल करते हैं, करड़ी में 5 का वर्ग करें, हमने बताया करड़ी की संख्या का वर्ग करते तो करड़ी हट जाती, खाली वो संख्या बचती, यानी 5 बचा। अब यहाँ पे 2 गुणे, दोनों करड़ी में है तो करड़ी में हो जाएगा 10, ये हटा दो, गुणे का निशान हटा दो, 2 करड़ी में 10 हो गया, प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर करते, हमने बोला करड़ी हट जाता है तो 2, हमारा आंसर हो गया 5 और 2 7 प्लस 2 करड़ी में 10। चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, 5 2 करड़ी में 10 प्लस 2, 5 2 7, सही है। अब इसको करते हैं हम, ये हमारा a माइनस बी a प्लस बी, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2, वही सूत्र, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको a मानिए, इसको b मानिए, ये भी a होगा, ये भी क्या होगा b होगा, सेम है तो हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर, ये फार्मूला तभी लगता है जब एक ब्रैकेट में प्लस हो दूसरे में माइनस हो। अगर दोनों प्लस रहेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, अगर दोनों माइनस रहेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, लेकिन एक में प्लस माइनस तो ये सूत्र लग गया। करड़ी में 5 का वर्ग किया, हमने बोला करड़ी हटा के 5 लिखिए, इसको हटा के 2 लिखिए, और 5 में से 2 जाएगा तो 3। ये हमारा आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। आइए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए। देखिए, हम आपको एकदम आसान तरीका बताते हैं। जितना ये दिया रहे करड़ी को छोड़ दीजिए, जितना ये दिया रहे यानी 9.3 है, तो आप स्केल से अपने नोटबुक में 9.3 सेंटीमीटर एक लंबी लाइन खींच दीजिए, और मान लीजिए इसका मान a और यहाँ पर इसको b लिख दीजिए। ये हमारा हो गया 9.3 सेंटीमीटर, यहाँ से AB की दूरी हो गई। साथ में बनाइए, साथ में करेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने खींच लिया, उसके बाद इस B पॉइंट को थोड़ा सा हम आगे से बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कुछ संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, मान लीजिए आपको हमने इसको BC तक बढ़ाया। अब करेंगे क्या, अब B से C तक, C है इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम C ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। आप अपने स्केल से 1 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए BC की। क्या किया, AB हमने 9.3 सेंटीमीटर खींचा, B वाली AB लाइन को थोड़ा और हमने आगे बढ़ा दिया, B से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हमने एक पॉइंट ले लिया C। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब AC का अर्धक करना, AC जो हमारी लाइन है ना उसका अर्धक करना। अर्धक करने का तरीका क्या होता है, इस पर आप अपने कंपास यानी कि राउंडर को रखिए और आधे से अधिक दूरी लीजिए और एक चाप ऊपर और इसी पर से एक चाप नीचे लगाइए। सेम वही प्रोसेस करना, डिस्टेंस वही रहेगी, दूरी वही रहेगी। सी पे रखिए, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे मिलाइए, काटिए और इसको मिलाते हुए आप एक लाइन खींच दीजिए। ये लाइन जहाँ पर कटेगी वही जो है AC का मध्य बिंदु हो जाएगा। AC का मध्य बिंदु हो गया। अब आप करेंगे क्या, अब आप ले लेंगे अपने राउंडर को फिर और ऊपर रखेंगे और OA की दूरी लेकर इस तरह से रख के और ऐसा एक आप अर्ध गोलाकार बनाएंगे तो यह C पर होता हुआ जाके टच करेगा। ठीक है, C पर टच करेगा। अब देखिए यहाँ से अगर आप राउंडर से बना सकते हैं 90 डिग्री का एंगल तो ठीक है, B पॉइंट से, नहीं तो आप चांदे को इस पर रखिए और यहाँ से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक लाइन खींच दीजिए। 90 अंश का कोण बनती हुई लाइन खींच दी हमने। ठीक है,
एक लाइन हमने खींच दिया। अब क्या ए लाइन जहाँ पर टच करती है, मान लीजिए इसको हम डी रख देते हैं नाम इसका, ठीक है। अब बी पे रख के बी डी की दूरी लेकर एक ऐसा चाप काट देते हैं। ये चाप इस लाइन को जहाँ पर कट करेगा उसको ई मान लीजिए, और यही आपका 9.3 हो गया। यानी कि अगर डिस्टेंस निकालना है तो बी ई इज इक्वल टू रूट में 9.3, यही हमको दर्शाता है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों हमारे एक्सरसाइज 1.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 5वां। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है हमको, ठीक है। परिमेयकरण करना है तो परिमेयकरण का मतलब हम आपको सीधा सीधा बताते हैं। जो हर वाली संख्या, अगर हर का बोल रहा है, हरों का परिमेयकरण यानी कि हर में जो भी करड़ी वाली संख्या है, करड़ी को हमें हटाना है किसी भी कीमत पे। देखिए कैसे हटाएंगे, 1/, करड़ी में 7 है। हर का परिमेयकरण का मतलब हर में से करड़ी को हटाना है। अगर हर में करड़ी को हटाना है तो जितनी करड़ी में दिया रहे, मतलब जो संख्या करड़ी के अंदर दिया है उसी संख्या का करड़ी में आप गुणा कर दीजिए नीचे और ऊपर। फिर नीचे करेंगे तो उतना आपको ऊपर करना पड़ेगा। तो ऊपर हो जाएगा हमारा करड़ी में 7 और नीचे बचा। हमने क्या बोला, करड़ी में 7 का गुणा करड़ी में 7 कर दो, करड़ी हट के केवल एक संख्या वही 7 बचती है। पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए इसका, आप सेकेंड वाला देख लीजिए। सेकेंड क्या दिया है हमारा, 1/, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6। हमने क्या बोला, नीचे जो संख्या दी रही होती है करड़ी में, जितनी भी संख्या हो, करड़ी में ये भी है, ये भी करड़ी में, तो इसी संख्या का गुणा ऊपर और इसी संख्या का गुणा नीचे करते हैं। तो नीचे करेंगे तो करड़ी में 7। अब देखो चिन्ह की बात आती है, चिन्ह अगर चिन्ह बदल देते हैं, दोनों के बीच का जो चिन्ह होता है उसको अलग कर दिया गया। माइनस है तो यहाँ प्लस कर देते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6, तो एक में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाता है। तो करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 ऊपर हो जाएगा, और करड़ी का स्क्वायर करते करड़ी हट के बचेगा 7 माइनस 6 बराबर आंसर आपका आ जाएगा 7 प्लस करड़ी में 6। ये हमारा आंसर हो गया। ये तो हमारा सेकेंड हो गया। अब हम थर्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, थर्ड की। देखिए नंबर 3 है हमारा, 1/, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। हमने क्या बोला, जो संख्या नीचे उसी का गुणा करिए, बस बीच वाले चिन्ह को आप बदल दीजिए, और उसी का गुणा ऊपर करेंगे, बस बीच वाले चिन्ह को आप क्या करेंगे, बदल देंगे। एक में किसी का भी मल्टीप्लाई करिए, हमने आपको बोला है कई बार कि मल्टीप्लाई एक में चाहे जिसका करिए वही संख्या आती है। a प्लस बी और a माइनस बी सेम चीज़ यहाँ आ गया। तो करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर, तो 5 करड़ी में 5 माइनस करड़ी 2 अपॉन करड़ी हट जाएगा 5 माइनस 2 बराबर करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2/3 हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 1.4 समाप्त हो गया है। अब पहला चैप्टर भी हमारा समाप्त नहीं, सॉरी अभी एक एक्सरसाइज और बचा हुआ 1.5, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा।